नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो लेकर दिल की बात प्रोग्राम में। और आज बात करूंगा मैं एक ऐसे विषय पे जो आए दिन हमने देखा है रोड्स पे, सिटीज में होते हुए। हमारे इस पहाड़ी इलाके में आप कहीं भी किसी भी एरिया में जाए, जहां जहां रोड कनेक्टिविटी है, तो एक्सीडेंट्स का होना। देखिए, इस पे सभी लोगों को पता है एक्सीडेंट्स का कारण अलग बात है, उसके जो मतलब जो उसके असरात पड़ते हैं हम पे, जो हमारे परिवार पे जो बीतती है, वो मैक्सिमम लोग इस चीज को जानते हैं। तो मेरा विषय इसको बनाने का शॉर्टकट तरीके में जल्दी जल्दी बात करूंगा, सीधी यंग यूथ से मैं ही बात करना चाहूंगा, जो टीन हैं। जो सबसे पहले बात तो यह है कि जो पेरेंट्स हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो 18 साल से या 21 साल से कम बच्चे हैं, तो उनको जो हम टू व्हीलर्स बहुत जल्दी दे देते हैं, गाड़ियां दे देते हैं। पैसे, जो पैसे वाले लोग हैं उनके शौक अलग होते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक गैर कानूनी काम है। उसके साथ साथ जो कि रिसेंटली जो इसमें अमेंडमेंट हुई है हमारे जो इसमें ट्रैफिक रूल्स में, तो उसमें आप सबको पता ही होगा शायद कि उसके बाद से किसको क्या पनिशमेंट मिलनी है। नहीं पता होगा तो सर्च करके आप पता कर सकते हैं, लेकिन वो गलत है, हमें ऐसा काम नहीं करना है। वो आपका बच्चा, आप जिससे दिन रात बहुत को, ये तो सबको ही पता है यार कि माता पिता अपनी औलाद से कितना प्रेम करते हैं। वो हम ही औलाद हैं जो अपने माता पिता को दुख देते आते रहते हैं। और जीवन का मेरा तो ये मानना है सबसे आसान काम जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं वो होता है अपने माता पिता को दुख देना। क्योंकि उनके मर्जी के खिलाफ एक भी काम कर दिया, बहुत इजी होता है उनको दुख देना, लेकिन ये जो इजी वाला काम है ना, ये हमें नहीं करना चाहिए। खैर, इस पे अलग से हमने टॉपिक बनाया हुआ है कि उनके साथ क्या करना कैसे नहीं करना है, वो अलग वीडियो आएगी। लेकिन जो आज का विषय है तो उस पर हम बात करना चाहेंगे। देखिए, हर यंग यूथ से मैं कहना चाहूंगा जो स्पीड के शौकीन है, देखिए जीवन की वाणी जिसको जवानी कहते हैं, तो वो एक जीवन की ऐसी वाणी होती है कि इसी समय हम लोगों को कोई अच्छा काम करना होता है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ है, उसको एंजॉय करना वो आपका राइट है, उसको कीजिए आप। लेकिन हमारी इंजॉयमेंट इतनी ज्यादा ना हो कि फिर हमारे परिवार वाले कभी एंजॉय कर ना पाए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी बाइक पे कोई, चाहे वो 20,000 की हो, 40,000 की हो, 1 लाख की हो, 10 लाख की, 12 लाख की, 50 लाख की, जितनी भी उसकी कीमत हो, लेकिन उसका कान एक जैसा ही होता है जिसको हम मरोड़ते हैं। आई मीन एक्सीलेटर की बात कर रहा हूं मैं। उस एक्सीलेटर को मरोड़ने में वो बहादुरी नहीं है, उस बाइक पे रेस लगाने में वो बहादुरी नहीं है। अगर आप बहादुर बनना चाहते हो तो अपने इन पैरों से दौड़ के दिखाइए। आप मिल्खा सिंह जी बन जाइए, हुसैन बोल्ट बन जाइए। स्पीड से आप अगर इतना प्रेम करते हैं तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़िए रोड पे, तो उसको बहादुरी कहते हैं। किसी और की बनाई हुई मशीन को हम चलाते हैं और मशीन के थ्रू हम अपनी सुपीरियरिटी को दिखाते हैं, उसको सुपीरियरिटी नहीं कहते। सुपीरियरिटी वो होती है जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, रेस में उतरते हैं। अगर आप पर्सनल जो रेस करते हैं उसको आपकी बहादुरी माना जाएगा, उसे आपकी कामयाबी माना जाएगा। मशीन तो किसी और ने बनाई है भाई साहब, उस पे हम अपनी बहादुरी जो दिखा रहे हैं ना, उसको बहादुरी नहीं कहते। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी जीवन में, जब हम जवानी के पेड़ में कहीं भी बाहर होते हैं, अपने परिवार से बाहर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कॉलेज पढ़ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में है, अभी नया नया यूनिवर्सिटी में गया, जब यूनिवर्सिटी ज्यादा पढ़ जाओगे तो फिर जिंदगी की समझ आना बहुत शुरू हो जाएगा। मतलब उसके बाद फिर आपकी लाइफ कुछ और हो जाएगी, आप ज्यादा समझ सकते हैं वहां पे। वो मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन मैं खास कर जो टीन एजर्स का जो पीरियड है, उसके बाद से आपका जैसे कॉलेज का जो पीरियड है ना, उन लड़कों से, उन लड़कियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, ये जो आपका जीवन है ना, आप 20, 25, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल के जो बने हो ना, आपको यहां तक पहुंचाने में 20 साल, 25 साल, 18 साल लगे आपके माता पिता को। और अगर एक बच्चा 25 साल का है ना, तो 25 साल तक आपके माता पिता ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी बार वो आपकी वजह से दुखी हुए होंगे, कितनी बार जब आपको जुकाम तक लगा होगा, आपको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो उनको खून के आंसू रोना पड़ा होगा। तो जरा सोचिए, जिस दिन आप बीमार होते हो उस दिन आपके माता पिता इतने परेशान होते हैं। तो जिस दिन हम एक ओवर स्पीड में और फालतू की ऐसी हीरोगिरी दिखाने में हम अपनी जान गंवा देते हैं, तो फिर हमारे माता पिता पे क्या बीतती है। जरा सोचिए आप। आज के बच्चे बिल्कुल मैच्योर हैं, आप सबको समझ है इस बारे में। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से लाइव 2 से 4 एक्सीडेंट्स ऐसे देखे हैं, और कम से कम 2 कि 3 परिवारों के साथ मैं ऐसे मिला हूं जिनके
एक्सीडेंट से जिनकी मृत्यु हुई है, और वो एक तो चलो नेचुरल है, कभी गलती से किसी और की, जैसे कोई अगर बड़ी मैटाडोर का एक्सीडेंट हो जाता है उसमें हर आदमी का कसूर नहीं होता जिसकी मृत्यु होती है, लेकिन जो हमारी पर्सनल गाड़ियों का जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें रेस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हम लोग होते हैं, हमारी जवानी होती है, हम यंग यूथ हो। जितने भी टू व्हीलर्स के जो छोटी उम्र के लड़कों के एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें तो 110% बच्चों आप और हम सब की जो लगभग यंग यूथ में है उनकी ज्यादा गलती होती है। हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। फिर मैं ये दोहराना चाहूंगा, लेकिन अंत में ये रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूंगा हर उस टीनेजर से, जरा सोचिए 25 साल आपकी उम्र है, 20 साल 24 साल जितनी आपकी उम्र है उतने साल आपके माता पिता को आपके लिए स्ट्रगल करते हुए हैं। उन्होंने आपका शौक पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। तो अपना आपका जो ये जीवन है ये सिर्फ आपका नहीं है, ये इस पे आपके माता पिता का हक है। उनकी मर्जी से चलना है, उनका ख्याल रखना है। जब भी कहीं भी उस कान को मरोड़ते हो, जहां स्टीयरिंग ज्यादा घुमाते हो, एक्सीलेटर ज्यादा देते हो, आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ियां बड़े बड़े लोगों के पास तो ज्यादा है, माता पिता मजबूर होते हैं। मैंने फिर से पहले ही बता दिया कि सबसे इजी काम है माता पिता को परेशान करना, दुख देना। लेकिन अगर बहादुरी का काम करना है, या तो आप हुसैन बोल्ट बन जाइए, या तो फिर है दम तो मिल्खा सिंह बन जाइए। अगर आपको स्पीड में इतना इंटरेस्ट है तो ये मिल्खा सिंह जी बन जाइए भाई साहब, फिर आपको मानेंगे कि आप ऐसे हो। और जो इजी वाला काम है ना वो छोड़ दीजिए। जो इजी, सबसे इजीएस्ट वर्क अगर है तो वह माता पिता को दुख देना। अगर आप बहादुर हो तो उनको दुख देना बंद कर दीजिए, उनको सुखी रखिए, फिर आपको माने कि फिर आप बहादुर हो। जब भी आप कहीं भी, वो फिर बोल रहा था ना, मैं कान में रोड़ोगे या एक्सीलेटर ज्यादा दोगे ना, उस वक्त 2-4 चीजें ध्यान में रखना कि सामने जो रोड दिख रही है उसकी जो साइड से स्ट्रिप्स दिखती है ना, जितनी स्पीड से वो धुंधली होना शुरू हो जाती है स्पीड के अंदर, हमें पता नहीं लगता है। तो उस समय एक ध्यान रखना कि जितनी स्पीड से वो स्ट्रिप्स आपके सामने आ रही है ना, उसी तरीके से कोशिश कीजिए आपके सामने आपके माता पिता का चेहरा भी आना चाहिए। माता पिता के चेहरे के सामने वो सीन भी आपको दिखना चाहिए कि अगर आपको कोई खरोच भी आती थी तो उनको कितनी तकलीफ होती थी। और आज आपकी गलती की वजह से हम अपनी बहादुरी, फालतू वाली जो हीरोगिरी जो दिखा रहे हैं ना, किसी को दिखाने के लिए, किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए, किसी लड़के को इंप्रेस करने के लिए, इंप्रेस करना है तो एक पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। उस वक्त अपने माता पिता का सामने चेहरा देख लेना जब हम अपनी गलती से स्पीड ज्यादा बढ़ा रहे हैं ना, उस वक्त ये ध्यान रखना कि अगर आपको आपकी एक खरोच पे उनको दर्द होता था, तो आज अगर आप अपनी जान यहां पर गंवा रहे हो तो फिर उसके बाद आपके घर में क्या होगा, आपकी माँ की आंखों से कितने आंसू निकलेंगे, आपके पिता की आंखों से कितने आंसू निकलेंगे। ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो फिर मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, अगर हो बहादुर तो स्पीड बढ़ाने से आप बहादुर नहीं बन सकते। किसी और की बनाई हुई मशीन को आप जितनी तेजी से बढ़ाओगे उसको तेजी नहीं कहते। अगर है दम तो अपने माता पिता के लिए अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए। अगर है दम तो आप मिल्खा सिंह जी की तरह आप रेस लगाइए, दौड़िए, फिर मानेंगे कि आपने अपनी जवानी का कोई फायदा उठाया। जीवन की वाणी जिसको कहते हैं। अंत में एक दो बात में इस वीडियो को खत्म करते हैं कि जीवन की वाणी का मतलब होता है कि जवानी, इसमें ऐसी आपको कोई भाषा सीखनी है, कोई ऐसा काम करना है जो कि आपके आखिरी सांस तक आपके साथ अच्छा चले, आपकी इज्जत बढ़ाए, आपका परिवार का नाम करे। ये नहीं कि हम झूठ मूठ की स्पीड बढ़ाकर अपनी जान गंवाएं। और ये सारे के सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं इसके रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं। ये जो मेरे बैकग्राउंड में अभी चल रहे हैं, ये फोटोज चल रहे हैं आपके सामने, कंप्लीट 1-2 वीडियो भी अगर होगी तो शायद वो भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये फोटोज देख सकते हो आप, कितने दर्द भरे हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सर नहीं है। और किस लिए? ओनली ड्यू टू आवर स्पीड, आवर कॉन्फिडेंट एंड फालतू की जो हीरोगिरी है, किसी को ऐसे ही इंप्रेस करने की है। किसी को इंप्रेस करना तो अपनी पॉजिटिविटी के साथ कीजिए, अपना कैरेक्टर बिल्डअप कीजिए, आप एक अच्छी पोस्ट तक पहुंचिए, आप पढ़ लिख के कहीं अच्छी जगह पे पहुंचिए। आप जहां खड़े हो जाते हैं 10 लोग वहां पे आपकी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड होने चाहिए, उसको बहादुरी कहते हैं। अगर आप कहीं किसी मेले में भी हो ना, आप कहीं खड़े हो तो आपके आसपास 10 लोग होने चाहिए। ये नहीं अकेले बैठ के यार कहीं साइड पे फोन चला के आप हीरो बन रहे हो। वो हीरोगिरी नहीं होती है। हीरोगिरी वो होती है जहां लोग आपको सुने, लोग आपके साथ बात करें, लोग आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हों। इन्फ्लुएंशियल बनिए भाई साहब, इन्फ्लुएंशियल बनिए।
ये जो फालतू की हीरोगिरी है ये नहीं करनी है। अंत में यही कहना चाहूंगा, जब भी आपसे ये गलती हो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में अपनी जान गंवाने का मन करे तो अपने माता पिता को याद जरूर कीजिएगा। और जिसको किसी को कोई अगर परेशानी है, कोई कुछ है, उनके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, क्योंकि डीमोटिवेट करने के लिए दुनिया भर के लोग हैं, वो हर दम आपके साथ चलते हैं, आपके साय के साथ चलते हैं, लेकिन आपको हमेशा मोटिवेटेड रखना है। मोटिवेटेड के लिए आपके पास बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, उनकी वीडियो सुनिए। अपने आप को, अपनी जवानी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।